अभी तक हम ये स्टडी कर चुके हैं कि जब हम अपने मेटल्स यानी कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो, कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसके थ्रू हम ये पता लगवा सकें कि अगर मैं अपने कंडक्टर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करता हूँ तो उस 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करने में मेरे कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओहम इंक्रीज़ कर जाती है। इसी पॉइंट को समझने के लिए आज हम एक न्यू टर्मिनोलॉजी जिसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको स्टडी करेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम सिंबल अल्फ़ा से शो करवाते हैं। अल्फ़ा को समझने के लिए कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और अभी इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारे इसी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ आर नॉट। सो व्हाट इज़ आर नॉट? आर नॉट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर मैं इसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता हूँ, कितना इंक्रीज़ कर देता हूँ? एनी टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ कर देते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ कर देते हैं, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जनरल में हमने लिख दिया कि अभी हमारे इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है T डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो इस T की वैल्यू होगी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो इस T की वैल्यू होगी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस T डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे कंडक्टर की अब जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज़ आर टी। व्हाट इज़ आर टी? आर टी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट एनी टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड एंड आर टी माइनस आर नॉट इज़ द चेंज इन रेजिस्टेंस। नाउ एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूफ होती है कि ये चेंज इन रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर नॉट 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 फैक्टर कौन सा है? आर टी माइनस आर नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा हमारे कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर हमारे कंडक्टर की रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़्यादा होगी तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा आएगा। अगर हमारे कंडक्टर की रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम होगी तो हमारी चेंज इन रेजिस्टेंस जो है उसका आंसर भी कम आएगा। फैक्टर नंबर 2, आर टी माइनस आर नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा हम अपने कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे। अगर हम कंडक्टर के टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करते हैं तो आर टी माइनस आर नॉट इसका आंसर कम आएगा। अगर हम अपने कंडक्टर को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करते हैं तो आर टी माइनस आर नॉट इस चेंज इन रेजिस्टेंस का आंसर भी ज़्यादा आएगा। और थर्ड फैक्टर कौन सा है? थर्ड फैक्टर ये है कि आर टी माइनस आर नॉट चेंज इन रेजिस्टेंस हमारे कंडक्टर के मटेरियल पर भी डिपेंड करती है। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद आर टी माइनस आर नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इन टू टी, और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और यहाँ पर जो कांस्टेंट है दैट इज़ अल्फ़ा, और इसी अल्फ़ा का नाम क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मैं इसी इक्वेशन से अल्फ़ा को सेपरेट करता हूँ तो अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर के। यहाँ से अब हम अपने अल्फ़ा को डिफ़ाइन कर सकते हैं। किस तरह से? देखें, आर टी माइनस आर नॉट आंसर किस में आएगा? ओहम में ही आएगा। ओहम, आर नॉट रेजिस्टेंस है, ओहम में ही होगी। और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है। ओहम
ओम से कैंसिल हो गया और अल्फ़ा का जो एसआई यूनिट बना दैट इज़ पर केल्विन। सो हम हमेशा अपने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, पर केल्विन में मेजर करेंगे। सो अब हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली अल्फ़ा क्या है और हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो अल्फ़ा को मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ दैट इज़ फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज़ फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने से हमारे कंडक्टर की रेजिस्टेंस में कितना चेंज आता है, दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो है 10 पर केल्विन। तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैं इस कंडक्टर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करूँगा तो इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम तक इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है और टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम होती है। सो आर नॉट क्या था, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और टी क्या था, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ का कंपैरिजन करूँगा मेटल्स के लिए, तो मेटल्स के लिए जो आर नॉट होगा यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू कम होगी और जो आर टी होगा रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड उसके लिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो मेटल्स के लिए हम लिख सकते हैं कि आर टी इज़ ग्रेटर देन आर नॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्लाटीनम है, प्लाटीनम की अगर हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वो होती है 10 ओम, लेकिन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं अप टू 273 डिग्री सेल्सियस तो उसी प्लाटीनम की रेजिस्टेंस 10 ओम से इंक्रीज़ होकर 20 ओम हो जाती है। सो देखें यहाँ पर आर टी इज़ ग्रेटर देन आर नॉट। सो अगर मैं आर टी माइनस आर नॉट करूँगा, चेंज इन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करूँगा तो उसका आंसर हमेशा मेरे पास ग्रेटर देन 0 आएगा यानी कि पॉजिटिव आएगा। और अगर मेरे पास आर टी माइनस आर नॉट पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स कि अल्फ़ा का जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। सो इसलिए हम कहते हैं कि जितनी भी मेटल्स होती हैं या जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सो एमसीक्यूज़ में अगर ये पूछ लें कि मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए जो अल्फ़ा है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है तो आप हमेशा किसको सिलेक्ट करेंगे कि मेटल्स के लिए अल्फ़ा जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाती है। सो इसलिए हम यहाँ पर इस चीज़ को भी राइट डाउन कर सकते हैं कि अल्फ़ा पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसा कि इस ग्राफ के अंदर भी आप देख सकते हैं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास रेजिस्टेंस है ओम में, और ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। यहाँ से क्यों स्टार्ट किया हमने, यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। अब जाहिर सी बात है बेशक हमारी मेटल्स का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा लेकिन उनकी रेजिस्टेंस उस टेम्परेचर के ऊपर 0 तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की तो वैल्यू होगी। तो इसलिए हम अपने इस ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे हमारी मेटल्स की जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो इंसुलेटर्स में याद रखिएगा कि जब भी हम अपने इंसुलेटर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उन इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ नहीं होती बल्कि वो डिक्रीज़ कर जाती है। अब ऐसा क्यों होता है तो इसको हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में
बैंड्स के थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इंसुलेटर्स के लिए मैं लिख सकता हूँ कि जब टेम्परेचर कम था, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, और जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, 0 से बढ़ाकर कोई भी वैल्यू कर दी, तब हमारे इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गई, कम हो गई। सो आर टी इज़ लेस देन आर नॉट। और अब जब मैं आर टी माइनस आर नॉट चेंज इन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करूँगा तो वो मेरे पास लेस देन ज़ीरो आएगी, यानी कि आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जब चेंज इन रेजिस्टेंस नेगेटिव आ रही है तो इट मीन्स कि अल्फ़ा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जितने भी इंसुलेटर्स हैं, तमाम के तमाम इंसुलेटर्स के लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू रहेगी वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। और सिर्फ इंसुलेटर्स के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है अगर हम सेमीकंडक्टर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए भी जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। सो कंक्लूजन क्या निकला कि इंसुलेटर्स के लिए या सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फ़ा हमेशा नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होने का मतलब क्या है, नेगेटिव होने का मतलब ये है कि ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है जब हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। सो दो पॉइंट्स मेन आपने माइंड में रखने हैं। वो दो पॉइंट्स क्या हैं कि मेटल्स के लिए यानी कि कंडक्टर्स के लिए जो अल्फ़ा होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और अल्फ़ा पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, अल्फ़ा पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है जब हम उनके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स के लिए जो अल्फ़ा है वो नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये ऐसे मटेरियल्स हैं कि जब हम इनके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि दो मेटल्स या दो से ज़्यादा मेटल्स, उनकी रजिस्टिविटी की वैल्यू तो सेम हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा कि उनके लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, वो कभी भी सेम नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन है और प्लाटिनम है। अब इन दोनों मेटल्स की अगर आप रजिस्टिविटी की वैल्यू चेक करेंगे तो वो बिल्कुल सेम होगी, 10⁻⁻⁷ ओम मीटर की रेंज में होगी। लेकिन इन दोनों मेटल्स के लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो अलग होगी। सो इसलिए हम कहते हैं कि हम अल्फ़ा को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, मेटल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनके दरमियान फ़र्क को जो है वो जानने के लिए। कि अगर हमें दो मेटल्स दे दी जाएं और हमें कहा जाए कि बताएं ये कौन कौन सी मेटल्स हैं, तो अगर तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी हम कभी भी दो मेटल्स को आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, उनके लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी उसको चेक करेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग आएगी और देन हमें आइडिया हो जाएगा कि ये मेटल हमारे पास जो है वो आयरन है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये मेटल जो है वो हमारे पास प्लाटिनम है। सो ये था हमारे पास कुछ सिंपल इंट्रोडक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का।